नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस बैंकिंग ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग आईडीबीआई बैंक के नेट बैंकिंग को घर बैठे बिना बैंक जाए एक्टिवेट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट लाइव प्रोसेस जानेंगे, तो बने आप इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आईडीबीआई बैंक के नेट बैंकिंग को एक्टिवेट यानी रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। कोई ब्राउजर ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको उस ब्राउजर के सर्च बार में आपको आईडीबीआई टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको सर्च रिजल्ट में टॉप वाली वेबसाइट https://www.idbibank.in पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, या इस तरह से भी आप इस पर जा सकते हैं। ओके, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट फ्रेंड्स आप आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको इस वेबसाइट को पहले कंफर्म कर लेना है। तो वेबसाइट कंफर्म करने के लिए सिंपली आपको टॉप में की आइकन पर क्लिक करना है। की आइकन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस यूआरएल idbibank.in यही ऑफिशियल यूआरएल है, इसी वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। इस तरह से आपको यूआरएल को कंफर्म कर लेना है। उसके बाद से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आप इसे स्मार्टफोन या मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको टॉप में एक 3 डॉट्स का आइकन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल ऑन करना है। स्क्रॉल ऑन करने के बाद फ्रेंड्स अगर आप इसे डेस्कटॉप साइट में इनेबल नहीं किए हैं तो इसे आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको नेट बैंकिंग को रजिस्टर करने के लिए आपको टॉप में या राइट कॉर्नर में एक इस पर आइकन होता है मेन का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको पर्सनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पर्सनल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप आईडीबीआई बैंक के नेट बैंकिंग लॉगिन करने के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपने लॉगिन डिटेल्स लाइक लॉगिन आईडी एंड कैप्चा एंड पासवर्ड एंटर करके नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। बट हम लोग रजिस्टर नहीं किए तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल ऑन करना है। स्क्रॉल ऑन करने के बाद फ्रेंड्स आप पहली बार इसमें रजिस्टर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आप नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ आपको टाइटल के सामने टाइप ऑफ सर्च के सामने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो भी टाइटल है डॉक्टर मैसेज, जो भी आपका टाइटल है उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जो भी आपका टाइटल है उसे सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको अपने कस्टमर आईडी को एंटर करना है। उसके बाद अकाउंट आईडी एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स कस्टमर आईडी एंड अकाउंट आईडी आपके पास मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख रहे हैं एंटर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ आपको अपने डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड की कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। फ्रेंड्स अगर आपके पास डेबिट कार्ड यानी एक्टिव एटीएम कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन आईडीबीआई बैंक के नेट बैंकिंग को एक्टिवेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आप जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है एटीएम का उसे एंटर करना है। जैसे कि फर्स्ट में आपको कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद से आपके एटीएम कार्ड का जो भी पिन है, जो एटीएम में आप एंटर करते हैं उस पिन को आपको एंटर करना है। उसके बाद से एटीएम का एक्सपायर डेट का मंथ एंड ईयर यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ आप अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स लाइक कार्ड नंबर, एटीएम पिन, एक्सपायरी डेट, ये सब डिटेल्स आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ आप जो भी डिटेल्स एंटर करें वो बिल्कुल सिक्योर है। आप आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन एंटर करें हैं वो एंटर करें हैं, तो यहाँ आप जो भी डिटेल्स एंटर करेंगे आपका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सिक्योर रहेगा, आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। ओके, तो सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके आईडीबीआई बैंक के अकाउंट में जो भी फोन नंबर यानी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया होगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स इनकेस अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ रीजनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप फिर से ओटीपी को रीजनरेट कर सकते हैं। ओटीपी जनरेट होने के बाद आपके रजिस्टर फ़ोन नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो रजिस्टर फ़ोन नंबर पर जो भी ओटीपी सेंड किया गया है उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको आईडीबीआई बैंक के नेट बैंकिंग का साइन इन एंड लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंड एक्सेस राइट सेट करने का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट यहाँ आपको चेंज पासवर्ड के सेक्शन में यहाँ आपको साइन इन पासवर्ड के ऑप्शन को चेक करना है यानी टिक करना है। साइन इन पासवर्ड वाले ऑप्शन को टिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको नेट बैंकिंग का लॉगिन यानी साइन इन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको न्यू पासवर्ड के सेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग केस स्टडी पासवर्ड को एंटर करना है। पासवर्ड में फ्रेंड्स आपका अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए और आपका पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पासवर्ड के कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए गए हैं उसी अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए गए हैं वो सेम पासवर्ड आपको यहाँ एंटर नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से जो यहाँ पासवर्ड एंटर किया उसे आपको री एंटर करना है। री एंटर करने के बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड वाले ऑप्शन को टिक करना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड वाले ऑप्शन को टिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ भी केस सेंसिटिव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को एंटर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो साइन इन पासवर्ड में जो पासवर्ड एंटर की वो सेम पासवर्ड आपको यहाँ एंटर नहीं करना है, इससे आपको डिफरेंट पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। ओके, पासवर्ड के कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए हैं उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ डिफरेंट पासवर्ड, साइन इन पासवर्ड से डिफरेंट पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है। पासवर्ड एंटर एंड री एंटर करने के बाद फ्रेंड्स
आप जो यहाँ साइन इन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट किए उसे आपको ही नोट कर लेना है ताकि आप बाद में ना भूले। उसके बाद नेक्स्ट आपको सेट एक्सेस राइट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, टिक करना है। सेट एक्सेस राइट्स वाले ऑप्शन को टिक करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आपको दो ऑप्शन होंगे, फर्स्ट व्यू एक्सेस ओनली एंड सेकंड इनेबल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी। तो फ्रेंड्स अगर आप IDBI बैंक नेट बैंकिंग फुली फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ आपको इनेबल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कंग्रेचुलेशंस, आपके IDBI बैंक नेट बैंकिंग का साइन इन यानी लॉगिन पासवर्ड एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो चुका है और आपका एक्सेस राइट्स भी सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ आपको गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको लॉगिन ID एंटर करना है। फ्रेंड्स लॉगिन ID कस्टमर ID होता है, तो आपको ये पासवर्ड मिल जाएगा, तो वहाँ से देखकर एंटर कर दीजिए। उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पासवर्ड के सेक्शन में आपको साइन इन पासवर्ड को एंटर करना है, जो अभी आप कुछ देर पहले क्रिएट किए थे। उसी साइन इन पासवर्ड को यहाँ आपको लॉगिन पासवर्ड के सेक्शन में एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नेट बैंकिंग टर्म्स एंड कंडीशन का पेश होगा, तो इसे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड्स आपको एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ आपको एक फ्रेज में कोई भी टेक्स्ट एंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बहुत सारे इमेजेस दिख रहे हैं, तो इनमें से आपको किसी एक इमेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आप IDBI बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ से IDBI बैंक के नेट बैंकिंग जितने फीचर्स है उनको आप फुली यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए आपको इसे लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद नेक्स्ट टाइम आप फिर से IDBI बैंक के नेट बैंकिंग को एक्सेस करना चाहें तो आप IDBI बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वेबसाइट पर विजिट करके आप नेट बैंकिंग सेक्शन में आकर आप अपने लॉगिन डिटेल्स लाइक कस्टमर ID एंड लॉगिन ID एंड पासवर्ड एंटर करके आप IDBI बैंक के नेट बैंकिंग को लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से अगर आपके पास एक्टिव डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड है और आपके बैंक में कोई भी एक एक्टिव मोबाइल में रजिस्टर्ड है, तो आप ऑनलाइन बिना बैंक जाए IDBI बैंक की नेट बैंकिंग को घर बैठे रजिस्टर कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और जितने फीचर्स हैं उनको आप फुली यूज़ कर सकते हैं। फिर भी इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको नेट बैंकिंग रजिस्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके, तो आई फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।